बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची इलेक्ट्रिक के तमाम मेहनत कशों को ये कुर्बान ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला करम करे। वो उनको उस तरह से सूरत-ए-हाल मैसर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला करम करेगा। ये मजहबी त्यौहार है, इस पर तमाम लोग मुबारकबाद और नस्ब रवायत यहाँ जमा होते हैं ईद के हवाले से भी, और साथ ही अपने ख्यालात का इज़हार भी करते हैं। और आज हम इसी हवाले से जहाँ जमा हुए हैं, तमाम दोस्त अहबाब को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। इस ईद का कॉन्सेप्ट बेसिकली कुर्बानी से मुतालिक है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और फिर उनका कुर्बानी का कॉन्सेप्ट कि कुर्बान करो वो चीज़ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। लेकिन हमारे माशरे में मैंने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा अजीज़ है वो लॉकर में रख दी जाती है, और गरीब बलक बलक मरते रहते हैं। अब लेटेस्ट जो इदाद शुमार आए हैं उसमें एक बड़ी तादाद में 80 to 85% लोग जो हैं वो भूख की सतह पर चले गए हैं। और खुसूसन हमारे प्रोविंस में सिंध में ये कैफियत कुछ ज़्यादा है, मुझे नहीं समझ में आती। यहाँ सेठ भी ज़्यादा हैं। यहाँ एक ऐसा शख्स है जिसका पूरी दुनिया में 5 स्टार होटल है, वो भी इसी सिंध का रहने वाला है। और ये पीसी उसका है, ये ग्वादर उसका है, लाहौर पीसी उसका है, रावलपिंडी पीसी उसका है, मुजफ्फराबाद पीसी उसका है, वहाँ का ग्वादर के अलावा वहाँ गलगित में पीसी उसका है। और इतनी दौलत इनके पास है, लेकिन गरीबों के लिए इनके पास जगह नहीं। इनका जो होटल है उसमें ट्रेड यूनियन के हवाले से गुज़श्ता 25 साल से उनकी लड़ाई जारी है। गुज़श्ता 25 साल से वो हमारे पास आते रहते हैं। उन्होंने कानूनी तौर पे ये जंग जीती है, लेकिन अफसोस के साथ है कि उस पर अमलदारी नहीं हो रही है। ये अल्लाह का शुक्र है कि वो कायम और दायम है, और आज तक वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो कानूनी लड़ाई है वो 2011 में शुरू हुई है। 2011 में हमारी लड़ाई जो है वो चली, और हमारी साथियों ने ये फैसला किया, कलेक्टिवली फैसला हुआ कि हम इस पर जदोजहद करेंगे। हमने कोशिश की, इसका रब शाहिद है कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ख़ुद मिला, और मुलाकात में हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह का रवैया अख्तियार ना करें जिससे जो है मेहनत कशों के लिए मुश्किलात पैदा हों। आप पे ऐसा करने से आपको मिलेगा कुछ नहीं। हमने तजवीज़ दी कि भाई आप पे मरूम शाहिद हामिद के वक्त को देखो कि हमने 2% TND लॉसेस को रिड्यूस किया था, और आपके साथ भी हम ये वादा करते हैं कि हम 1% ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करेंगे, जिससे आपको 150 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस बात का अल्लाह शाहिद है, मैं कोई अकेले में बात नहीं कर रहा हूँ। और जब मैंने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो टीम जो है वो नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, वो 4,500 लोगों को घर भेजने के लिए प्लानिंग करके आई, तो मैंने, अल्लाह जानता है, मैंने उसका इस तरह से पाँव पकड़ लिया। मैंने उसको कहा कि ऐसा नहीं करो। उसमें 2 ब्रिगेडर बैठे हुए थे, 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन बैठे हुए थे। मैंने कहा कि हम 2% TND लॉसेस को रिड्यूस करेंगे और आपको उससे 300 करोड़ रुपए की बचत होगी। जैसे हमने मरूम शाहिद हामिद के वक्तों में हमने TND लॉसेस को रिड्यूस किया, जिससे आपके इल्म में है कि उस वक्त जो है ना आपको बोनस मिला, फिर बोनस मिला, फिर एग्रीमेंट हुआ, फिर एग्रीमेंट हुआ। मैं 96 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पुराने लोग शायद बैठे हों, उनको पता होगा, चंद ही लोग होंगे। तो मरूम शाहिद हामिद के वक्तों में ऐसा हुआ, और हमने कोशिश की, और कोशिश का समर मिला। और अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ हम आपसे भी कमिटमेंट करते हैं कि आपके साथ भी मेहनत करूँगा। बल्कि ऐसा भी हुआ कि जब मैं उठने लगा वहाँ से, तो मैंने उनको कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वाजिबात भी छोड़ के चला जाऊँ। लेकिन जो आदमी रिजिड हो जाए, जो आदमी जालिम हो जाए, तो फिर उसके सामने खड़े रहना हमारा ईमान का तकाज़ा है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने वरी सेकंड डे हमने कोशिश शुरू की कि भाई ये इस तरह की खराफात की तरफ जा रहे हैं। उसके नतीजे में हमें 3 दफ़ा जेल यात्रा हुई हमारी। इसी तरह से हमारे
आज कई लोग यहाँ बैठे होते थे, दारुस्सलाम साहब थे, वो बीमार हैं, इसी तरह कई और साथी हमारे बीमार हैं, हमारी शाह साहब की फौतगी हो गई है, हमारे शहजाद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, हमारे उस्मान बलोच साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, हमारा वो जो लियारी वाला लड़का था, क्या नाम था उसका, उसको हैं बंदा बलोच भी अल्लाह को प्यारा हो गया। इसके अलावा 14 लोग थे हमारे जिनको मौत से हम कलाम होना पड़ा है। ये बड़ी कुर्बानी की मसाफत है। और फिर आफरीन है दोस्तों पे कि वो आज तक उन्होंने गद्दारी नहीं की, उन्होंने बेवफाई नहीं की। कुछ लोगों ने की है, ये भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, लेकिन हमारी इज्तमाइयत कायम रही है, आज भी कायम है अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ। यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने हल्फ पे हाथ रखा हुआ था, कुरान पे हाथ रखा हुआ था कि हम वफादार रहेंगे, हम यूनिटी के साथ रहेंगे, हम कॉम्बिनेशन के साथ रहेंगे। वो जाके वहाँ खड़े हो गए, और वहाँ खड़े हो गए और उन्होंने एक नामनाद CBA क्रिएट किया। वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट ने जो है एक मायदा करवाया, उसमें 7 चार्ट ऑफ डिमांड को एक कर दिया, और वो कराची इलेक्ट्रिक की हिस्ट्री में सबसे फरसुदा चार्ट ऑफ डिमांड है। उसमें बुनियादी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, उसमें आपका बोनस कट गया, आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड जाता रहा है, आपका 5% के साथ आपका जो दूसरे आपका राइट था। आज जबर की ये फजा है कि जरा सी कोई बात होती है, अफसरशाही का एक दौर बना हुआ है, लोगों को दौड़ा दिया जाता है शमाल से जनूब और जनूब से शमाल, और लोगों से माफी मंगवाई जाती है, लोग बेबस कर दिया है लोगों को। ये सूरत हाल क्यों है? इसलिए कि मेहनत कशों की इज्तिमाई ताकत कमज़ोर हुई है। हमारे साथ आप जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल बनी है कि उसमें कराची, ये दफ्तर है, ये कराची इलेक्ट्रिक की हदूद है और ये उसका दफ्तर है। यहाँ करीब ही इन्होंने भी दफ्तर बनाया हुआ है, किराए पे लिया हुआ है। यार पानी पिलाना ज़रा, पानी पिलाना होगा, पानी ले आना पानी। तो यहाँ करीब भी उन्होंने एक दफ्तर बनाया हुआ है। होना ये चाहिए था कि जनरल बॉडी पावर हाउस पे होनी चाहिए, लेकिन जनरल बॉडी कहाँ हुई है? जनरल बॉडी मलीर में रखी। क्यों रखी है मलीर में? मेरी तबीयत थोड़ी नासाज हो रही है यार। इसका पोर्शन है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह VSS के दोस्तों पर, जिसकी वजह से हमारी जदोजहद शुरू हुई थी, और आज जो है ना VSS के दोस्त एक हद तक सुरखरू हुए हैं। एक और गिलास का, उनके हक में फैसला हुआ है। इसी तरह से हमारे दोस्त जानते हैं कि जो 56 लोग उसके अलावा हैं जो VSS पे कुर्बान हुए, 40 लोग इसके अलावा हैं, और तकरीबन टोटल तादाद तकरीबन 450 पर मुश्तमिल है। ये 450 लोग जो हैं वो मुसाफत में हैं, और हमें अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मुसाफत कंप्लीट होगी और लोग सुरखरू होंगे। लोगों का जो ज़िंदगी का मामलात हैं, उनकी बकाया जात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना उनको इस पर सुरखरू करेगा। जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केस की समाअत हुई, और जैसे फतेह मोहम्मद साहब ने इब्तिदा में बैठाया गया है, उस दिन 22 तारीख थी और लॉकडाउन था इस्लामाबाद में। लेकिन इस मुल्क में जो रिश्वत होती है और पैसे की जो फरावानी होती है, तो फिर सारे लॉकडाउन तोड़ देती है। यानी वो इवन सुप्रीम कोर्ट भी उस दिन बंद है, हाई कोर्ट भी बंद है, और लाहौर कोर्ट भी बंद है, लेकिन NIRC का एक कोर्ट खुला हुआ है। हालांकि 2 कोर्टें वहाँ और थी, चेयरमैन की कोर्ट भी बंद है और एक जो है ना जज की कोर्ट भी बंद है, लेकिन RTU की कोर्ट खोल दी गई है। और 22 तारीख को सुना गया, और 22 तारीख को फैसला नहीं हुआ, और बैक डेटेड फैसला 27 तारीख को हुआ। ये अफसोस की बात है, ये कानून की बालादस्ती नहीं है, ये पैसे की बालादस्ती है। उस पर फैसला हुआ है, इस फैसले को हमने चैलेंज किया है। उसकी समाअत ये ईद के बाद होगी, 3 रुकनी बेंच करेगा, और हमें बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला करम करेगा और इसमें समाअत में इंशाअल्लाह फैसला होगा।
और साथ ही मुतमईन रहें, हमने कोशिश करनी है इज्तमाही तौर पर कि जो हमारे हकूक़ हैं ये बहाल हों, ट्रेड यूनियन बहाल हो। ये लोगों ने यहाँ पर कहा कि जी यहाँ ऐलान हुआ कि हमने अपना चेयरमैन लाना है और फलाना, तो चेयरमैन एक वहाँ पिंडी बेस्ड एक आदमी बना है। हमें बड़ी उम्मीद है कि उससे कोई अल्लाह करे को मेरिट पे फैसला करे, क्योंकि कोई पता नहीं होता है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। माशरे में इस वक्त जो बालादस्ती है वो पैसे की भी है और प्लस जो है ना उसकी भी है, रिश्तेदारियाँ हैं, पैसे हैं, ताल्लुक़ है, फिर मेरिट भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमें अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीम ये फ़ैसले होंगे और ये किसी मनतकी अंजाम को पहुँचेंगे। जहाँ तक कि दीगर मामलात का ताल्लुक़ है, नई मैनेजमेंट आई है, हमें बड़ी उम्मीद है कि नई मैनेजमेंट सूरत हाल को देखेगी। वो चूँकि उनमें से बेशतर लोग हमें बहुत पुराने अरसे से जानते हैं और हमारी सेक्रीफाइस, हमारी कुर्बानियों को भी जानते हैं। अगर उनको थोड़ा ख्याल होगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो अगर कोई और कामयाब होता है हम उसकी कामयाबी को मुबारकबाद देंगे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हमारी कामयाबी होती है तो फिर लोगों को हमारी कामयाबी पे यकीन करना चाहिए। हमने फिर कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे 2009 में 1999 में हमारी ट्रेड यूनियन चली गई थी, तो हमने जब 2009 में ट्रेड यूनियन टेकअप की थी तो आपको पता है कि 6,500 बंदों को हमने परमानेंट कराया। एग्रीगेट 4,500 जो अमाउंट था वो बेसिक का हिस्सा बना। ऐसे ही हुआ ना, आपके पास रिकॉर्ड पर है, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। हमारी कोशिश होगी कि ये जो वाजिबात ये हमारे नसीब में होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। लेकिन अगर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, हमारे लिए मुश्किलात होगी, तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा कि हम इस प्रॉब्लम को भी फेस करेंगे इंशाल्लाह। VSS के लोग मुतमईन रहें या बेशतर लोग बैठे हुए हैं वो जीत गए हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, बहुत ज़्यादा 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह उनके हक़ में फ़ैसला होगा। इसी तरह चेयरमैन की नॉमिनेशन हो गई है और NIRC फाल हो गई है। कराची में बेंच मौजूद है, लेकिन 5-6 जजों की अपॉइंटमेंट होनी है। हमें अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि वो 5 से 6 जजों की अपॉइंटमेंट हफ्ते 10 दिन में हो जानी चाहिए, ताकि उसकी बुनियाद पर फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो और इंशाल्लाह फुल बेंच बनेगा और आपको यह मसला भी हल होगा। इसी तरह इज्तिमाई तौर पर ये दफ्तर है आपका, ये सुबह से लेकर मगरिब तक 8-10 बजे सुबह खुलता है और मगरिब तक तकरीबन ये इसकी खुलत रहती है। तो आप यहाँ से रब्ता रखें ताकि आपको डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं उससे भी पता चले और जो अच्छा कोई अमल हो जाता है उससे भी आप मुस्तफ़ीद हों। ठीक है, कोई सवाल हो आपकी तरफ से, हम हाजिर हैं आपके जवाबदेही के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी।